जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेकर आए कि यदि शनि ग्रह कुंडली में पहले भाव में हो, पहले घर में हो, पहले खाने में हो, तो ये आपकी कुंडली पे क्या असर डालता है और क्या शनि के अच्छे या बुरे परिणाम आपको मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि इसी तरह की रोचक वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो शुरू कर लें। और जैसा कि कुंडली में आप जानते हैं कि जो पहला बॉक्स बना हुआ है, इसको कुंडली में पहले घर के नाम से जाना जाता है, जो येलो बॉक्स बना हुआ है। और लाल किताब की खासियत ये है कि यहाँ कुंडली फिक्स रहती है और राशियां भी फिक्स रहती है। पहला घर हमेशा मेष राशि का ही माना जाएगा। इसी के हिसाब से हम कुंडली की व्याख्या करते हैं। शनि के बारे में जनरल जान लेते हैं कि शनि क्या है, कैसे है। देखिए, कुंडली में शनि क्या होता है, 10वें और 11वें घर का मालिक होता है, मतलब कि मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी होता है। और लाल किताब के अनुसार तीसरे, छठे और 8वें घर का कारक माना जाता है। मित्र ग्रह इसके बुध है, शुक्र है, राहु और केतु इसके चेले कहे गए। सूर्य चंद्र मंगल को शत्रु मानता है और बृहस्पति को सम मानता है। बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है शनि का हमारे जीवन में। शनि पापी है, प्रभावशाली है, हताशा, अलगाव, रुकावट, उथल पुथल, इन सब को शनि रिप्रेजेंट करता है। लेकिन साथ साथ आध्यात्मिकता, साधना, सिद्धि, वैराग्य, दायित्व, सेवा भाव, ये भी शनि के ही कारक तत्व हैं। शनि अच्छा हो तो इंसान राजनीति में बड़ा ऊंचा पद प्राप्त करता है, मुखिया बनता है, नेता होता है और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं ऐसे लोग शनि वाले। शनि अच्छा है तो शराब लोहे का कारोबार बहुत शुभ रहेगा। और ख़ास तौर पे कहा जाता है शनि शुभ हो तो कभी शराब नहीं बांटनी चाहिए। शनि जिसका अच्छा होगा वो शराब से अमूमन तौर पे दूर ही रहता है। लेकिन यही शनि अगर ख़राब हो जाए तो इंसान शराबी होगा, निर्धन होगा, असहाय होगा, मजदूरी करता होगा, नौकरी करता होगा कहीं पे, मतलब बहुत लो लेवल का नौकर होगा। और हमेशा हर काम में लगा लीजिए देरी मिलेगी, निराशा मिलेगी। ज़मीन, कारोबार में, नौकरी में रुकावटें होंगी, नौकरों से धोखा मिलेगा, बीमारियां पकड़ लेंगी, लो बीपी हो जाएगा, पक्षाघात हो जाएगा, हाजमे की समस्या, खुश्की, वायु के रोग, पेशाब के रोग, उन्माद, गठिया, पेट के रोग, टीबी, कैंसर, ये सब परेशानियां शनि की तरफ से क्रिएट हो जाती हैं। देखिए, जो है ना शनि बड़ा स्थान परिवर्तन बहुत कराता है। शनि अंतर्ज्ञान की इच्छा भी पैदा करता है, ताकि इंसान दुख के समय बड़ा संयम से काम ले। और इंसान यदि परेशानियों में या जैसे अक्सर कहा जाता है साढ़े साती में, संयम से काम लेता है, इंसान संयम से काम लेता है तो शनि खुद ही जो है शुभ फल देने लगता है, अच्छा फल देने लगता है। देखिए, शनि रुकावट भी लाता है, देरी भी कराता है, निराशा भी देता है। लेकिन शनि की खासियत है कि जब वो एक चीज़ से तोड़ता है, अलग करता है, तो दूसरी चीज़ से जोड़ भी देता है। इंसान बहुत ही एकदम आप सोचिए निराश हो जाएगा तो अक्सर क्या होता है, भगवान की तरफ भी उनका मुख हो जाता है, उनकी तरफ भी मुड़ते हैं। शनि वाले लोग बड़े सहनशील, परिश्रमी, कर्मयोगी, शांत स्वभाव के होते हैं, परेशानियों से घबराते नहीं हैं। इनकी एक यही खासियत है कि धीरे धीरे बिना रुके काम करते रहेंगे। शनि भी कभी ना इस चीज़ के देखिए, कभी किसी काम को मना नहीं करता, डिले बेशक कर देता है, लेकिन अंततः इंसान अपना धीरे 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 काम करता है तो अपना टारगेट हासिल कर ही लेता है, चाहे देर से करे। शनि जिस काम से भी जुड़ेगा वहाँ आखिरी समय तक देरी और संशय बना रहता है, कुछ ना कुछ डर लगा रहता है कि काम होगा या नहीं होगा। अब देख लेते हैं शनि यदि हमारी कुंडली में पहले घर में तो उसका क्या परिणाम हुआ। देखिए, पहले घर में होती है मेष राशि और वहाँ का स्वामी है मंगल। और यहाँ पे पक्का घर माना जाता है सूर्य का, और यहाँ सूर्य इस राशि में उच्च होता है। लेकिन शनि इस घर में आके नीच हो जाता है, तो इसका मतलब अच्छे परिणाम नहीं मिलते। अब शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा हुआ, कहीं भी बैठा हो शनि, मतलब शनि के भाव में अगर कोई पाप ग्रह नहीं हुए, तो शनि 3 गुना अच्छा फल देगा। लेकिन अगर खराब हुआ तो 3 गुना मंदा फल भी देगा। शनि की खासियत क्या है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। और शनि वाले जो होंगे ना, ये सामने वाले की चालाकी को एक सेकंड में पहचान जाते हैं कि इंसान किस पर्पज से आए या उसके मन में क्या चल रहा है। गुप्त काम लगा लीजिए, राजनीति, फिलॉसफी, समाधि की अवस्था, गुप्त व्यवहार, सब शनि करवाता है पहला। शनि अकेला हो, कोई उस पर खराब दृष्टि ना हो या खराब ग्रहों का साथ ना हो, तो शादी के बाद ससुराल बहुत तरक्की करता है, प्रेम विवाह से फायदा होता है। और शनि शुक्र यदि साथ हो तो पैसा बहुत मिलता है। देखिए, शनि लगन का शनि ना तभी अच्छा फल देगा जब चौथे में, सातवें में, 10वें में कहीं भी सूर्य, चंद्र या मंगल ना हो, जो कि शनि के शत्रु हैं। फिर भी किसी कंडीशन में शनि, राहु, केतु कोई भी खराबी करते हैं तो 45 साल तक ही परेशानी रहती है,
उसके बाद परेशानी खत्म हो जाती है। शनि लगन वाला अक्सर बड़ी अच्छी पोजीशन में पहुंचता है, एक राजा जैसी पोजीशन मिलती है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि 7वां और 10वां घर खाली होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि शनि वाले ना आपकी चालाकी को एक सेकंड में पहचान जाते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, मन ही मन में रख लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। शनि एक में है, बुध साथ में है, तो यहाँ पे क्या होगा, बुध अपने असर की जगह ना केतु 7 का असर देगा, मतलब बेटा पैदा होगा, बेटी नहीं। चंद्र भी बहुत अच्छा हो ऐसे में तो पैसा बहुत होता है घर में। अब शनि अगर किसी कारण से लगन में बैठा हुआ मंदा हो जाए तो, और साथ ही साथ चौथे 7वें 10वें घर में शत्रु ग्रह हों या कुंडली में राहु केतु मंदे हों, जो कि शनि के चेले कहे गए, तो शनि का फल थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है। अगर शनि कहीं खराब नहीं हो रहा तो शनि लगन वाले बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचते हैं। ऐसा बोलिए कि एकदम राजा के समान सब कुछ, क्योंकि इनके चेले ही राहु केतु हैं, दोनों इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और जिसके साथ राहु है उसको तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। लगन का शनि अगर पीड़ित हो जाए, मंदा हो जाए या शनि की राशि खराब हो जाए तो शनि खराब रिजल्ट देने लग जाता है। राहु केतु मंदे हो जाएं या खाना नंबर 7 में कोई खराब ग्रह आ जाए तो शनि का 3 गुना मंदा असर मिल जाएगा। सूर्य से 6-8 की टक्कर हो जाए, मतलब कि शनि पहले घर में बैठा है और सूर्य 8वें घर में बैठा है, तो शनि सूर्य की 6-8 की टक्कर होगी। इससे होगा क्या, शनि सूर्य को टक्कर मार रहा है तो सरकार से मिलने वाले फायदे या राज दरबार का फल बंदा होगा। देखिए, शनि 1 में बैठा हो, सूर्य 7 में बैठा हो तो आपस में लड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर 6-8 की टक्कर आ जाए तो आप सोचिए सरकारी कामों में आपको रुकावट आएगी आएगी, दिक्कत होगी होगी, परेशानी होगी होगी। शनि 1 वाले की आंखें जो है ना तीर की तरह असर करती हैं। अगर आपने घर में खुशी के ढोल बजाए तो शनि खराब और मंदा असर कर देगा। शनि कहता है शांत रहो, चुपचाप रहो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको मिल रहा है उसको सहज रूप से एंजॉय करो। बहुत ज़्यादा ढोल बजा रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ये शनि को पसंद नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि निराशावादी ग्रह है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जन्मदिन या कोई भी खुशी के मौके पर अगर आप इस तरीके से मनाएंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए साधारण तरीके से मनाएं, सिंपल मनाएं, बहुत ज़्यादा दिखावा, गीत संगीत, नाच गाना ना करें। नहीं तो आप अपनी कुंडली में ऐसा है तो ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं ऐसा होगा। शनि के साथ साथ अगर बुध मंदा हो जाए तो कारोबार, पैसा बर्बाद, शिक्षा अधूरी, औरत घर की दुखी रहेगी, जन्म के बाद ही गरीबी आ जाती है, ऐसा इंसान शराबी हो जाता है। साथ साथ पिछले घर में खाना नंबर 12 में राहु या चंद्र हो तो बहुत ज़्यादा मंदी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि दोनों ग्रह मिल जाते हैं। छत भी खराब होगी, सीलन लग जाएगी। और पश्चिम का दरवाज़ा हुआ अगर शनि लगन के समय तो और भी ख़राब कंडीशन है। मकान, दुकान, लोहे का काम, कुछ आपने कारोबार खोला है, सब बिक जाएगा। सूर्य 10वें 11वें भाव में हो, मंगल भी मंदा हो तो ये बिल्कुल बदनसीबी है। ऐसे इंसान को धोखेबाज लोग बहुत मिलते हैं और औलाद के कारण भी परेशानी उठानी पड़ती। इसकी निशानियाँ भी समझ लीजिए, अगर शनि आपका मंदा है ना तो घर में कोई ना कोई जंग लगा हथियार रखा होगा या शराब रखी हुई, चाहे खुद पीता हो ना पीता हो। जितनी भी नेकी करेंगे जूते खाने वाले काम होंगे, मतलब कोई उसकी भलाई नहीं मिलेगी आपको। अक्सर ऐसे लोगों के घर के पास रेलवे ट्रैक हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, लोहे का कारखाना हो सकता है। और सबसे बड़ी तो निशानी यही है कि जब भी खुशी मनाएंगे घर में कोई दिक्कत परेशानी आएगी, कोई बुरी खबर या गम की खबर होगी। शनि 1 में हो या 5 में हो, कभी भी घर की वेस्ट साइड में, वेस्ट डायरेक्शन में खिड़की मत बनाइए, वेंटिलेशन मत दीजिए। जन्म के समय ऐसे लोगों के घर के पास कहते हैं कि देवी मंदिर होता है, शरीर में बाल बहुत होते हैं, शिक्षा में रुकावट आती है। और घर में हमेशा ना सोचिए कि शराब मिलेगी मिलेगी, शराब नहीं होगी ना बाई चांस तो होम्योपैथी की दवाई ज़रूर मिलेगी। घर में घुसते ही अक्सर एसी या इन्वर्टर लगा हो सकता है। सरकारी नौकरी करते हो तो बीच में ही अपने गलत परेशानियों के कारण छोड़ देंगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। सूर्य चंद्र मंगल के कारण शनि खराब होता है और इनसे जुड़े हुए कारोबार खराब होंगे। चौथे भाव में अगर शनि की दुश्मनी आ जाए ना तो ये सब कारोबार खराब कर देते हैं। पिता की हालत मंदी हो सकती है। शनि राहु केतु तीनों का फल मंदा हो जाएगा अगर चौथे घर में इनके शत्रु आ जाए तो। ऐसा इंसान खुद चोर हो सकता है, फरेबी हो सकता है, आंखों की परेशानी हो सकती है। शरीर में ज़्यादा बाल होंगे तो भी शनि मंदा है। अभी जैसे मैंने बताया 12वें में राहु या चंद्र तो शनि का फल खराब हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या कीजिए, किसी गरीब को, गरीब आदमी को या मंदिर में ना एक लोहे का तवा दान या लोहे की चीज़ दान कर दीजिए, तो ये इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपको असर अच्छा रहेगा। अगर शनि 1 के कारण आपको पैसे धेले की कोई भी समस्या आ रही है तो सूर्य की सेवा कीजिए। क्यों? क्योंकि सूर्य का पक्का घर है और एक तरह से सूर्य के पक्के घर में उनका बेटा शनि आया हुआ है, तो सूर्य की सेवा करेंगे तो फल आपको कुछ ना कुछ अच्छा होगा।
बरगद के पेड़ में दूध, चीनी और जल मिलाकर चढ़ाइए, मतलब मीठा पानी चढ़ाइए, 43 दिन तक चढ़ाइए और वहाँ से जो मिट्टी गीली होती है पानी डालने को, तो उसका तिलक कीजिए, बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। कारोबार में कोई समस्या है तो 50 ग्राम काला सुरमा खाली ज़मीन में दबा दें, वो भी अच्छा है। और अपने ना व्यवहार सुधारिए। सबसे बड़ी चीज़ तो शराब पीनी बंद कर दीजिए। और अक्सर ऐसा होता है जिसका शनि खराब होगा ना, शराब पीता ही पीता होगा, लाख समझा लीजिए नहीं मानेगा। खुशी के समय ढोल वगैरह ना बजाए, ज़्यादा खुशी ना मनाएं। बेटा बेटी के जन्मदिन पर नमकीन बांटने से परहेज़ करें। शनि खराब शनि शराब की तरफ ले जाएगा, मजदूरों से झगड़ा कराएगा, गरीब आदमियों से लड़ता होगा ऐसा इंसान। तो ये सब चीज़ें ना, ये आपको व्यवहार में परिवर्तन लाना है। रिक्शे वाले से लड़ना शुरू कर देते हैं, गरीब आदमी से लड़ना शुरू करते थे, मजदूर आदमी से लड़ना शुरू करते थे, ये सब छोड़ दीजिए अगर शनि खराब। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपने जहाँ ये चीज़ें ख़त्म की, बंद की, सब अपने आप स्मूथ होता चला जाएगा। शनि के खराब फल अपने आप पॉजिटिव में बदलते जाएंगे, अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एक एक 2-2 रुपये के पीछे लड़ने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए जितना आप गरीबों में बांटे हैं, जितना आप मजदूरों में बांट रहे हैं, जितना जितना एक परेशान आदमी को, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को देंगे, उसकी जितनी दुआएं लेंगे उतना अच्छा है। ये बाकायदा ना हमारे व्यवहार में, डेली के रूटीन में इन चीज़ों को लाइए। पक्षियों को दान कीजिए, कौवों को मीठा डालिए, कौवों को नमकीन डालिए, जो वो खाते हैं, जो आपकी इच्छा है वो डालिए। उससे क्या होगा, जितना आप दान करेंगे, जितना पक्षियों को खिलाएंगे, धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती रहेगी। और जितनी व्यवहारजनक चीज़ें हैं ये सब आप सही करेंगे तो आपका शनि धीरे 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 करके सही हो जाएगा। आपको हर चीज़ में बरकत मिलेगी, हर चीज़ आपकी सही हो जाएगी। हर चीज़ आपकी जो शनि से जुड़ी हुई है, आपके काम धंधे, कर्म है, कर्म का कारक शनि है। जो भी कर्म से परेशान है, नौकरी से परेशान है, रोजगार से परेशान है, वो सब शनि को सही कीजिए, देखिए कैसे फ़र्क पड़ता है। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे उपाय आपको लाभ देंगे, फ़ायदा देंगे। कुछ आप उपाय करते हैं, उससे आपको अच्छा परिणाम मिले तो हमें अवश्य अवगत कराएं। जय माता।